Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So our next topic is after chapter exercise number 5.6. 5.6 करी थी हमने कल last. After that the next topic comes 5.7 introduction करना है मतलब आज है ना. And 5.7 introduction का मतलब हो गया second order derivatives. This is our topic name today. Second order derivative, right? ठीक है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो बुक के अंदर नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन वी विल मेक अवर हेडिंग लाइक दिस. वी विल मेक अवर हेडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. उन्होंने कहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने कहा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब अपन डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है वो सीखेंगे. डेरिवेटिव का ऑर्डर भी होता है. अभी तक जो अपन डेरिवेटिव कर रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर के थे. किस कौन से ऑर्डर के थे? फर्स्ट ऑर्डर के थे. अब फर्स्ट ऑर्डर के बाद फिर उससे बड़े ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे सेकंड ऑर्डर, जैसे थर्ड ऑर्डर, जैसे फोर्थ ऑर्डर. तो अगर अपन केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे अटके रहेंगे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नामक चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. डिफरेंशियल इक्वेशन नामक चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. तो अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना समझ के इसको टॉपिक का नाम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत तो क्या आएगी, समझ की बात रहेगी. तो वो समझ यहीं से क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. मतलब क्वेश्चन हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ही होंगे नो डाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करें उसको. ठीक है. ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाए तो वो हायर ऑर्डर है. अभी तक हमने जो डेरिवेटिव किए वो दैट दोज वर ओनली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी तक जितने भी किए अपने 5.1 2 3 4 5 6 तक आ गए है ना. 6 एक्सरसाइजेस में हमने जितने भी डेरिवेटिव्स किए दोज वर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और अब अपन सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फर्स्ट से बढ़कर कुछ भी है तो वो हायर है. फर्स्ट से बढ़कर कुछ भी है तो वो हायर है. वेरी इजी. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ चलो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है 7x² + 10 y = 7x² + 10. तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x कर दूं तो क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल टू ये क्या मिलेगा? 14x + 0 = 14. ठीक है. सो ये dy/dx मेरा जो डेरिवेटिव में सिंपली इसको कहूंगा डेरिवेटिव है, पर ये एक्चुअली ऑर्डर पूछेगा, इसका ऑर्डर बताओ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव मिले वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो. 14x है ना, ये भी तो एक फंक्शन है. अच्छा dy अपन ने क्या सीखा था कि dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. ये तो सीखा था हमने कि लाइट्स लाइक है ना, मान लो एक फंक्शन है लाइक दिस, तो y जो बदल रहा है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है ना. मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ पे y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस, ये तो सीखा था भाई. dy/dx यही तो होता है डेरिवेटिव. तो जब अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया तो 14x जो आया वो इस y वाले फंक्शन का रेट ऑफ चेंज आया. तो ये खुद भी तो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है. अब इसका भी रेट ऑफ चेंज पता लगाया जा सकता है. तो इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. तो अब मुझे बताओ, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था विथ रेस्पेक्ट टू x तो मैंने y के आगे dy/dx लगाया था. तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x तो इस पूरे के आगे dy/dx लगेगा. उसके आगे dy/dx लगा था तो इसके आगे भी इस पूरे के आगे dy/dx के आगे dy/dx लग जाएगा, लग जाएगा. और यहाँ 14x का डेरिवेटिव जैसे करते हैं 14 आ गया, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. अब इसको डिनोट कैसे कराएंगे? डी डी दो बार आ गया तो उसको लिखेंगे d²y, और dx दो बार आ गया तो उसको लिखेंगे dx². सो ये नोटेशन होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का. d2y/dx². इसके आंसर क्या आ गया? 14. अच्छा कोई का एक और बार करो तो क्या हो जाएगा? d3y/dx³ और 14 एक कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 0. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आने के बाद देखो 0 बन गया. अब 0 के बाद 0 0 0 ही चलता रहेगा. 0 का फिर 0, 0 का फिर 0, 0 का फिर 0. ठीक है. तो कोई फंक्शन तो क्या होता है, छोटा हो जाता है बार 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 डिफरेंशिएट करने में. कोई फंक्शन बड़ा हो जाता है. समझ सोचना कि सारे फंक्शन छोटे होंगे, कोई फंक्शन बड़ा भी होता जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा y = 10x. अब इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम तो क्या मिलेगा मुझे? dy/dx = sec²x. दोबारा मैं डिफरेंशिएट करूंगा d2y/dx³ तो क्या मिलेगा? इसको x² की तरह ट्रीट करो तो 2 sec x, एंड पे चेन रूल से sec x का भी करो sec x 10x,
सो फाइनल इसको सॉल्व करो, सो इट इज लाइक 2 sec स्क्वायर x 10x। तो आप चेक करो इस बार बड़ा हो रहा है, फंक्शन हो रहा है ना 10x से sec x sec स्क्वायर x थोड़ा सा बड़ा, मतलब पावर बढ़ गई, वो लीनियर था ये क्वाड्रेटिक था और ये क्यूबिक है। देखो इसकी पावर 1 इसकी 2, तो 2 + 1 3 हो गई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करें तो पावर कम होती जाती है। जैसे अभी 7x स्क्वायर की तो कम होती गई थी, क्वाड्रेटिक से लीनियर, लीनियर से कांस्टेंट, कांस्टेंट से जीरो हो गया एक बार, और जीरो के बाद 0 0 0 ही चला। लेकिन कुछ कुछ फंक्शंस की पावर बढ़ भी जाती है, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई। अब आप इमेजिन करो एक और बार करो तो इसमें चेन रूल लगेगा और फिर और बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर और बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ गया क्या होता है। एक बार डिफरेंशिएट करें फंक्शन को तो जो चीज मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज या तो डेरिवेटिव, या फिर ऑर्डर के हिसाब से पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, वही विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल वही होने चाहिए, डिफरेंशिएट भी वाई, और मतलब डिफरेंशिएट उस फंक्शन को कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही होना चाहिए बात। पहले भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था ना, तो बाद में भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही होना चाहिए, ये 2 है ना। तो उसको क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और बार कर दें तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और बार कर दें तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे इस एक्सरसाइज में सेकंड ऑर्डर तक ही है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें सेकंड के बाद थर्ड ऑर्डर भी मिल जाएगा, एंड इवन कुछ केसेस में फोर्थ ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो हम माइंड में तो सारी चीज रखेंगे, कितनी बार भी कर सकते हैं, हमारे के ऊपर कोई पाबंदी, हम कितनी बार करेंगे, कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो नोट्स इसके बड़े ही आसान है, सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, पढ़ लो बस एक बार। Suppose a function is given as this. When we differentiate the given function y with respect to x, we obtain the first order derivative, which we simply say the derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको सिंपली डेरिवेटिव बोल सकते हैं, दैट्स इट, है ना, अंडरस्टूड है। नाउ वी कैन सी दैट द डेरिवेटिव ऑब्टेन इज अगेन ए फंक्शन। अब जो डेरिवेटिव मिला वो अगेन एक फंक्शन है तो फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट कर किया जा सकता है ना। सो वी कैन अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हेन वी अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हमको जो चीज मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड फर्दर टू ऑब्टेन द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रोसेस को फिर फर्दर कंटिन्यू कर दिया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है ना, द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए, एंड सो ऑन, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट। यस, अपन जैसे बार बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी देखी थी, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऐसा फंक्शन बन गए जो अब फर्दर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल बन गए, तो फिर आपसे जैसे मान लो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार किया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आने के बाद एक ऐसा फंक्शन मिला जो अब फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल कौन कौन से नहीं होते हैं, जो क्या तो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं या शार्प एज टर्न्स लेते हैं, ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया वो, या कुछ नॉट डिफाइंड टाइप का फंक्शन बन गया, तो फिर उसका ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर नहीं निकलेगा, क्योंकि फर्दर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। वो एक बार ही डिफरेंशिएबल थे तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट है तो आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट करके उस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ओके। नोटेशन की बात करें तो एक नोटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, और दूसरे नोटेशन देखो। अच्छा, एक बार इसकी सरल भाषा में डेफिनेशन देखो। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन वो था फंक्शन का डेरिवेटिव, ये था फंक्शन के डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। अब बता, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को सरल भाषा में डेफिनेशन पूछे ना भाई क्या होता है, एक बार में बता दे, तो उसको ऐसे कहते हैं ना, फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब जितना ऑर्डर है उतनी बार डेरिवेटिव बनेगा, एक दो तीन, और फंक्शन का होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। मान लो फोर्थ ऑर्डर पूछे सरल भाषा में तो क्या कहोगे, सो ऑन लिख दिया ना, फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, वो होगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, चलो अब स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस में एक तो मैंने आपको बता दिया, देखो सबसे पहले दुनिया में वाई फंक्शन था, उसका डी बाई डी एक्स, जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स लग जाता है उसके आगे, तो फंक्शन की जो नोटेशन हो गई डी वाई बाई डी एक्स हो गई। अब ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स था हमारे पास, ये चीज ऑलरेडी थी, इसके आगे डी बाई डी एक्स एक और बार लगा दिया हमने, तो डी इंटू डी वाई डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब आज की तारीख में ये चीज मिल गई, इसके आगे मान लो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक और बार डी बाई डी एक्स लगा दो, थर्ड ऑर्डर चाहिए तो, सो डी इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब, एंड फोर्थ ऑर्डर में फिर क्या बनेगा बताओ,
d4y डिवाइडेड बाय dx4। ठीक है, डन। दूसरा जो नोटेशन है, हम कई बार एफ डैश एक्स से भी डिनोट कराते थे फंक्शन को। तो एक बार डैश लगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डैश लगे तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड बार, तीन बार डैश लगे तो थर्ड ऑर्डर। सिंपली फंक्शन को वाई डैश से भी डिनोट कराते थे, तो एक बार डैश लगे तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार लगे तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार लगे तो थर्ड ऑर्डर, और चार बार लगे तो इसको ऐसे मत लिख देना, ये रोमन नंबर्स नहीं है। इसको ऐसे मत मानना कि ये रोमन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर्स नहीं है, ये है ना। आपको डैश नंबर ऑफ टाइम्स उतनी बार लगाना है जो ऑर्डर है, तो एक बार, दो बार, तीन बार। तो फोर्थ ऑर्डर को हम ऐसे नहीं डिनोट कराएंगे, फोर्थ ऑर्डर को हम ऐसे नहीं डिनोट कराएंगे। हम कैसे डिनोट कराएंगे, दिस इज द रॉन्ग तरीका। फोर्थ ऑर्डर को हम 1 2 3 4 ऐसे ही डिनोट कराएंगे। ठीक है, और एफ डैश एक्स में भी हम उतनी बारी डैश लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों जो नोटेशंस हैं, ये डिफरेंशियल, खास करके ये वाला नोटेशन तो प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन है। उसमें तो हम काम में लेंगे ही इस नोटेशन को, क्योंकि इक्वेशंस बनेगी। अब इक्वेशन में ऐसे भारी भरकम से चीजें लिखेंगे बार बार, तो वैसे ही इक्वेशन बड़े बड़े फ्लोर, बड़े बड़े कंफ्यूजन जाता हो, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। ठीक है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काम देने वाले। लेकिन इसमें एक फीडबैक है, इसमें ये नहीं पता चलता कि विद रेस्पेक्ट टू क्या है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे इसमें पता चल रहा है एक्स है, एक्स है, इसमें नहीं पता चलता, नहीं चलता। बट ये एक शॉर्ट तरीका है। तो प्लस भी है इस नोटेशन के, माइनस भी है। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये भी काफी सरल है, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन में खूब बार यूज किया जाता है भाई। या तो वाई डैश लिखूं या फिर नीचे वाई वन लिखूं, या वाई डबल डैश लिखूं या वाई टू लिखूं, और या वाई ट्रिपल डैश लिखूं या वाई थ्री लिखूं। यहाँ पे जो जनरल मैथमेटिक्स के नंबर है वो चलेंगे, यहाँ पे ये टेली मार्क्स होते हैं, ये टेली मार्क्स चलेंगे। 9th क्लास में सीखे थे, 9th 10th क्लास में टेली मार्किंग। और ये सबसे बिल्कुल नया नोटेशन, आपने पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, ऐसे भी नोट कराते हैं, बाकी काफी रेयर है, ये बहुत कम यूज किया जाता है नोटेशन। हमारे एनसीईआरटी में तो शायद है ही नहीं। काफी अलग जो बुक्स होती है आईसीएस या और दूसरी बोर्ड्स में, उसमें ये इस तरीके का नोटेशन यूज किए जाते हैं। क्या, कैपिटल डी वाई यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई, लेकिन इसमें कैपिटल डी आता है ना, यानी कि वाई का दो बार डेरिवेटिव, वाई का तीन बार नहीं। यहाँ पे ये पावर नहीं है, ऑर्डर है। यहाँ पे पावर नहीं है, ऑर्डर है। ऐसे मत समझ लेना ये पावर वन है, पावर टू है, पावर थ्री है। ठीक है, नहीं ऑर्डर है। ठीक है, अगर पावर लगानी होगी तो ऐसे लगाऊंगा, ये तो वन है ही, इसका स्क्वायर ऐसे लगाऊंगा, ये होगी पावर 1 2 3। डन। सो स्टैंडर्ड नोटेशन समझ गए आप। ठीक है, सो दैट इज इट। चलते हैं एक्सरसाइज में। मीन वैल्यू थ्योरम होगा नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको कर दूं बंद। कुछ एक क्वेश्चंस तो बड़े सरल से ही होंगे स्टार्टिंग के, सो वी कैन कवर इट, ट्राई टू कवर द मैक्सिमम क्वेश्चंस। टोटल कितने हैं? 17। सो लेट्स ट्राई टू फिनिश एग्जैक्टली द हाफ। 8 10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे अभी, जल्दी जल्दी। ये यार योगा इस पहले स्क्रीन के हो जाएंगे, फिर अगले वाले जो स्क्रीन के वो थोड़े से लेंदी है ना। और प्योर एग्जाम मटेरियल तो नेक्स्ट शीट पे मिलेंगे, ये तो केवल तैयारी है ना, ये तो केवल तैयारी है कैसे दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। और देखो, लोड लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन मिला ना। अब बच्चे के साथ दो बार क्यों करूं, दो बार करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक बार डिफरेंशिएट किया जो फंक्शन मिला। अब जो आपके हाथ में है, मान ले मेरे को क्वेश्चन वही मिला है मान लो मुझे क्वेश्चन ही वही मिला होता, तो सोचता क्या इतनी बात, डिफरेंशिएट करता ना चुपचाप। बस, तो इस अप्रोच से चलो, अप्रोच चेंज कर दो। ठीक है, शुरू करें। ओके, एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे देखो इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। एक से लेकर 10 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और फिर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको फिर देखते हैं ना। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए लेट द गिवन फंक्शन बी वाई, लेट द गिवन फंक्शन बी वाई, मान लिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्डर। अब डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर कोई नहीं निकालेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो भी नहीं निकालेगा। डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड ऑर्डर नहीं निकालेगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकंड ऑर्डर। कई बार बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं, वो घातक होता है, गलती कराने वाले होता है ना। सो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, पहला क्वेश्चन है तो विद स्टेप्स देखो, बोथ साइड्स रेस्पेक्ट टू, वी गेट। अनुष्का बोल रही होगी कि मुझे बिना बताए आ गई तुम, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। अब पहला ही क्वेश्चन है तो बिल्कुल सीक्वेंस में करो, डी बाय डी एक्स ऑफ जो भी गिवन फंक्शन है वाई, वाई क्या माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, सिस्टम से करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो। देन इसका डेरिवेटिव कर दो, so इट इज लाइक 2x+3 और 2 का 0, फाइनली 2x+3। ठीक है,
तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया है ना। सो वी हैव, सो फाइनली वी हैव, सो वी हैव dy बाय dx इक्वल टू 2x+3, ये आ गया मेरे पास। अब मैं फंक्शन ही इसको मान लूंगा, ठीक है। अब मैं फंक्शन अगला इसको मान लूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, so when we again differentiated both sides with respect to x, so dy by dx will be reduced to d2y by dx, या फिर चलो सिस्टम से करते हैं ना, पहला इक्वेशन है, so d by dx of dy by dx, फाइन। और इधर d by dx of 2x+3, तो कुछ नहीं किया मैंने, मैंने जो ऊपर चीज लिखी हुई है उसके आगे dy dx लगा दिया दोनों साइड। ऊपर ये चीज लिखी हुई थी और इसको मैंने सिंपली इसके आगे क्या लगा दिया, dy dx, LHS बोथ साइड्स का मतलब LHS RHS बोथ साइड्स, dy dx, डन। और यहाँ पे जो थी 14 से ब्रैकेट भी लगा था, y पे लगी हुई थी, ठीक है ना। सो अब ये d इंटू डी वाई और dx इंटू dx क्या बन गया, इधर देखो, dx डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx², ठीक है। और इधर आओ, ये डी बाई डी एक्स 2x+3 का डी बाई डी एक्स कर दो, सो 2 और 3 का 0, सो फाइनल आंसर इज, ठीक है। और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, हैंस द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, ओके। चले आगे, अब कुछ हिंट्स लेते हुए चलना, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था, पहला फंक्शन क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट हिंट्स सोचने पड़ेंगे, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन में डिसीजन लेना पड़ेगा पढ़ते ही। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर कम होती जाती है जैसे जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखा ना हमने। तो 2 पावर थी, और जब सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 रह गई, एंड उसके बाद फिर 0 हो गई, ठीक है ना। अब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, खत्म करो फटाफट एक ही झटके में, y मान लिया इसको। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, dy बाय dx क्या हो जाएगा, 20x⁻19। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d²y/dx²। सो देखो 20 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x⁻19 का क्या बनेगा, 19x⁻18। फर्दर सोल्व करें तो 20 × 19 इज 380 x⁻18 आंसर। तो आप देखो, पावर पहले थी 20, 20 से क्या हो गई 18, 2 कम हो गई, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी पावर कम हो जाएगी इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हिंट्स लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई, इससे तो कहाँ बच पाते हम, इससे तो कभी बच पाया है कोई, नहीं, ठीक है। तो x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स, इसको देख, सो y ले लिया मैंने इसको, लेट द गिवन फंक्शन बी y। एक बार जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx। क्या करोगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे x और cos x में, तो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये लेबनीज रूल जिसको हम कहते हैं, लगा दें, चलो लगाओ। तो u डैश v प्लस u v डैश वही सेम चीज, तो x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, सो cos x और माइनस है तो माइनस x sin x, डन, ओके। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर जितना होना था, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो d2y/dx2 क्या, dy/dx क्या बन जाएगा, d2y/dx², ठीक है। करें आगे, अब देखो cos x तो सिंगल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है ना। और फर्दर अगर इसको सिस्टम से करो तो ऐसे करना, पहले cos x का d/dx माइनस, अब इस पूरे फंक्शन का d/dx, x sin x का d/dx, ठीक है। सो cos x का d/dx क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। अब ये माइनस साइन तो कॉमन ले लो बाहर, मतलब लिखा हुआ है बिल्कुल बाहर है। अब यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अंदर अगेन प्रोडक्ट रूल चलेगा,
चलेगा, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, समझ आया, u डैश v प्लस u v डैश, सो इट इज लाइक माइनस साइन एक्स, अब बाहर माइनस साइन है तो 1 इंटू साइन एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस साइन एक्स, देन प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, एंड फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस बोलो 2 sin x, साइन 2x मत लिख देना, 2 sin x, 2 का कोएफिशिएंट बनेगा माइनस एक्स कॉस एक्स, इसी फॉर्म में होना चाहिए, आंसर चेक करो, -2 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स, समझ आया, ठीक है, ओके चलते हैं आगे, कर दूं डिलीट, आ जाओ log x, अब लॉगरिथमिक भी आएगा, कोई भी किसी से भी नहीं बच पाएंगे, सब देगा, ठीक है, log x दिख रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज log x, लेट द गिवन फंक्शन बी y, okay, so d2 dx, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन इसको एक फंक्शन मान लो, so again differentiating both sides with respect to x, we get d square y by dx square, अब 1/x का किया है आपने डायरेक्ट, -1/x स्क्वायर, है ना, और अगर नहीं समझ आया तो फिर आगे इसको x की पावर -1 मान लो, ठीक है, फिर इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x की पावर -1 में, तो -1 पावर नीचे उतर गई और x की पावर क्या रह गई, -1, तो इट इज लाइक -1 इंटू एक्स की पावर -2, -1 है तो बाहर माइनस लग गया और नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी, ऐसे करो 2-3 स्टेप्स में या फिर सीधे कर लो, आपकी इच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो वैसे भी ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आने वाले कि log x को 2 बार डिफरेंशिएट करो, है ना, इतना इजी नहीं आने वाला, आ जाए तो एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट कर सकते हो ये, ठीक है, समझ गए, चलें फिफ्थ पे, अब पॉलिनोमियल एंड लॉगरिथमिक का कॉम्बो पैक, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके एक्स, सो एक बार डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब धीरे धीरे आपने किया होगा एनालाइज, लेवल बढ़ता जा रहा है ना हर एक क्वेश्चन में ना, डी वाई बाय डी एक्स, आ जाओ, एक्स क्यूब को प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फर्दर जब सॉल्व करेंगे सो ये 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स तो एज इट इज, और यहाँ पे x से ये x स्क्वायर टाइम्स कट गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको मान लो हमारा नया फंक्शन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो नोटेशन क्या बनेगा d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड में तो नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट फंक्शन में लगेगा, मतलब दो टर्म्स है ना, पहली टर्म में तो लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, सो देखो इसमें भी आप एक काम कर सकते हो, या तो फर्स्ट फंक्शन मान लो 3x स्क्वायर और दूसरा मान लो log x और सॉल्व कर लो, और दूसरा ऑप्शन है ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि 3 को तो कांस्टेंट है ना बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, और अब पहला फंक्शन ओनली एक्स स्क्वायर मानो, दूसरा log x, 3 को कहाँ साथ साथ लिए घूमेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x log x एज इट इज u डैश v प्लस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x डन, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सिंपली, चलो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2x इंटू लॉग एक्स, 6x इंटू लॉग एक्स, और x से ये x टाइम्स कट गया और 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3x, और आगे क्या लिखा हुआ है 2x, तो फाइनल आंसर इज 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 5x, x कॉमन ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा और वो सॉल्व हो जाएगा, यस, कैसे, इसको अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो 6 log x प्लस 5, और देखो अब 6 इसका मल्टीप्लाई में हो रहा है तो पावर लग जाएगी, और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो x तो कॉमन है, log x टू द पावर 6 प्लस 5, यानी इसी फॉर्म में, मतलब इससे ऊपर वाली फॉर्म में नहीं, ठीक है, बाकी चाहो तो आप 6 को ऊपर बिठा सकते हो पावर, सही है, और कोई डाउट नहीं, चले नेक्स्ट, चलो लॉगरिथमिक से जान छूटी तो किस पे जान अटकी, एक्सपोनेंशियल पे, किसी को नहीं छोड़ेगा वो तो, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसने एक चीज सिखाई है तो वो सबकी निकलवाएगा, है ना,
कोई बात नहीं, निकालेंगे। लेट द गिवन फंक्शन बी y। सो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन भी है। सो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y बिकम्स dy ऑन dx। चलो जी, e टू द पावर x का डेरिवेटिव बोलो। e टू द पावर x, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव कर चुका हूं मैं, तो दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर दोनों फंक्शन ही एज इट इज लिख दिए, किसी का ही नहीं किया आपने डेरिवेटिव। अरे इसका कर दिया, करने के बाद ही वही मिला है, लेकिन है ना। प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव बताओ। साइन x का cos x होता है, तो साइन 5x का cos 5x, और 5x का चेन रूल से 5x का भी होगा 5। समझ गए? सो इट इज u डैश v प्लस u और ये पूरा v डैश। ठीक है, ओके। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो तो e टू द पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। क्या बचा? साइन 5x प्लस 5 को पहले ले लो, 5 cos 5x, डन। ओके, अगेन डिफरेंस दो बार करना है ना, सेकंड ऑर्डर चाहिए तो ये शुरू में इंस्ट्रक्शन से सारे क्वेश्चंस में 10 तक तो सारे क्वेश्चंस में दो बार डिफरेंशिएट करना है। बाकी फिर जब उसने इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट नहीं दे रखे तो फिर उसकी नोटेशन से पहचानना है। जैसे वो कहे फाइंड dy बाय dx तो एक बार करो, वो कहे फाइंड d2y बाय dx तो दो बार करना है, वो कहे फाइंड d3 बाय dx d3 y बाय dx क्यूब तो समझ जाओ भाई 3 बार करना है। और इस बार इसमें 10 तक उसने कुछ नोटेशन नहीं दिया, लेकिन ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि सेकंड ऑर्डर है, तो सब में मुझे यही निकालना है, d2y बाय dx स्क्वायर करके स्टॉप करना है। अगेन जब मैं इसका एज ए फंक्शन डेरिवेटिव करूंगा, सो ये तो एक फंक्शन e टू द पावर x, तो एक फंक्शन u, और ये पूरा तामझाम दूसरा फंक्शन u। कोई कहे सर मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर भी प्रोडक्ट रूल बनेगा, उधर भी दो दो बार प्रोडक्ट रूल बनेगा, तो बेटर है कि हम एक बार ही प्रोडक्ट रूल लगाए, दो दो बार क्यों लगाए। ठीक है, सो करें। चलो e टू द पावर x का डेरिवेटिव बोलो। e टू द पावर, दूसरा फंक्शन एज इट इज, नो चेंज, 5 cos 5x प्लस, अब e टू द पावर x एज इट इज, और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है अब अपने को। दूसरे वाले फंक्शन में एंट्री हमारी साइन 5x है, साइन 5x का डेरिवेटिव किया भी था हमने, 5 cos 5x किया था ना। एक ही इक्वेशन में जब उसका डेरिवेटिव करो तो फिर याद रख लिया करो, साइन 5 का अभी अभी तो किया था, देखो यहाँ से यहाँ, तो क्या आया था वही 5 cos 5x प्लस, अब 5 तो कांस्टेंट है, और cos 5x का क्या बनेगा, माइनस साइन 5x, और 5x का क्या बनेगा, 5 बनेगा। समझ आया क्या? ठीक है। सो अगर इन शॉर्ट बात करूं तो ये तो है u डैश v प्लस u एंड दिस होल थिंग इज v डैश। ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बट आपको माइंड में होना चाहिए फिर। चलो जी, अब देखो e टू द पावर x यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों से कॉमन निकाल लो, या तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन निकालो चारों टर्म्स में से, या फिर एक बार में ही कॉमन निकाल लो। समझे? सो अल्टीमेटली तो कॉमन निकालना ही है, e टू द पावर x कॉमन आ गया। क्या बचा? यहाँ तो सेम वही साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस, यहाँ पे अगेन 5 cos 5x, और 5 इंटू माइनस है ना, -25 साइन 5x। एक लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम सेम नेचर की टर्म्स को मर्ज कर देंगे, जैसे साइन 5x और -25 साइन 5x, 5 cos 5x 5 cos 5x, इनका मतलब कोएफिशिएंट ऐड कर दूं भाई, साइन 5x एंड साइन 5x, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -25, तो 1 -25 क्या होता है, -24 साइन 5x, और नेगेटिव है तो बाद में लिख देते हैं, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं। cos 5x 5 + 5 10, तो पहले इसको लिख देते हैं 10 cos 5x, मतलब पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव टर्म बाद में, और बाहर कौन बैठा है, e टू द पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अभी और कॉमन, अच्छा 10 में से ले लो ना यार, 10 और 24 में से क्या 2 ले लो, 2 e टू द पावर x, तो क्या बचा 5 cos 5x, भाई कॉमन ले रहे हो तो पूरा ढंग से जम के लो, -12 साइन 5x। अभी ठीक है? ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करना है आपको, तो जितना कर सके, है ना। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ गया हूं मैं, एंड देन इसके बाद यहाँ, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है क्वेश्चंस की जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर यूं कहूँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या फिर हम यूं कहूँ कि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले छोटे एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, अब डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शंस के एक्सप्रेशंस बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है।
6 कर लिया ना, कर दूं डिलीट, 7 आ जाओ, e⁻⁶ इंटू cos 3x, देखा फंक्शन, तो गिवन फंक्शन को y ले लिया, एक बार डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy ऑन dx। तो पहला फंक्शन इसको मान लूं और दूसरा फंक्शन इसको मान लूं u डैश v, तो u डैश v यानी uv है, u डैश v करना, तो u का डेरिवेटिव e⁻⁶x का डेरिवेटिव हो, बताओ क्या होगा, एक बार के लिए e⁻⁶x, लेकिन चेन रूल से 6x का 6, तो ये u डैश है पूरा, ठीक है ना, ये u डैश है, इनटू v एज इट इज यानी cos 3x एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज और इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x एंड चेन रूल से 3x का भी डेरिवेटिव 3, सो इट इज u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है, थोड़ा कंपाइल कर लें चीजों को, और कुछ कॉमन वॉमन आ रहा हो तो अभी देख लो, देखो e⁻⁶x दोनों में है और 3 दोनों में है, 6 में से और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, सो 3 e⁻⁶x कॉमन, बचा क्या, यहाँ से क्या बचा, 6x था, नहीं है, नहीं 6 था, ये तो इनटू है ना, ये 6 था, तो और ये cos 3x था, तो 2 cos 3x, 2 cos 3x, यहाँ से 3 गया, नहीं माइनस में आएगा ना, यहाँ से 3 गया तो गया वो, तो e⁻⁶ माइनस sin 3x, बस दैट्स इट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल चुका है, अगेन इसको एक फंक्शन मान लूं मैं, एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, नोटेशन होगा d2y/dx², अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और 3 तो कांस्टेंट है, थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा बनेगा, 3 तो क्या है, कांस्टेंट, एक विशाल का है ब्रैकेट लगा दो, और इसको अगेन u और इस पूरे को अगेन v, सो u डैश करो, तो e⁻⁶x का भी अभी किया था, बार बार हम वो खोल के नहीं करेंगे, एक बार खोल के कर दिया ना तो अब डायरेक्ट लिखेंगे 6 e⁻⁶x, ये है u डैश, दूसरा फंक्शन एज इट इज 2 cos 3x माइनस sin 3x, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला फंक्शन क्या e⁻⁶x, 3 तो कॉमन ले रखा है ना बार, कांस्टेंट e⁻⁶x, ये पहला फंक्शन एज इट इज, इनटू अब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो उसमें 2 कांस्टेंट है, cos 3x का माइनस sin 3x, चेन रूल से 3x का 3, डन, माइनस sin 3x का cos 3x और वही 3x का 3, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक चलेंगे। चलो एक बार एक काम करते हैं, 3 को एक बार के लिए और बाहर छोड़ते हैं, पहले थोड़ा अंदर का मामला सलटाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया ना, 3 तो कांस्टेंट था, u डैश v प्लस u और ये पूरा है v डैश, ठीक है, ऊपर करते हैं, चलो इक्वल टू 3 तो को तो बाहर रखो, आ जाओ, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, आ रहा होगा, देखो e⁻⁶x जो आ रहा है एज इट इज, एक बार तो ले लो, अब 3 6 बचा है यहाँ पे, तो 6 2 जा 12 cos 3x माइनस फिर 6 बचा 6 sin 3x, 3x सॉरी, e⁻⁶x तो कॉमन ले लिया मैंने, तो प्लस 2 इंटू माइनस इंटू 3, तो माइनस 6 क्या बना sin 3x, एंड देन उसके बाद आ जाओ माइनस एक और है, और ये तो कॉमन ले लिया मैंने, तो -3 cos 3x, ब्रैकेट क्लोज, ओके, तो कुल मिला के 3 इंटू e⁻⁶x कॉमन आ गया एक तरीके से, और अंदर क्या बचा कि cos 3x की टर्म्स को अलग अलग करो, तो cos 3x 12 और -3 पॉइंट कोएफिशिएंट्स को तो सॉल्व करना है आपने को, 12 -3 क्या होगा 9 cos 3x, और यहाँ पे -6 और ये -6, ये माइनस लगा हुआ है -6 -12 sin 3x, अगेन 9 एंड 12 में से ले लो कॉमन 3, तो फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 को कॉमन लूंगा मैं, 3 एंड 3 9 e⁻⁶x, 3 कॉमन लिया तो 3 cos 3x, 3 कॉमन लिया तो 4 sin 3x, जो ब्लू मार्क है वो फाइनल आंसर है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गए, अब जो नेक्स्ट कल वाली सीरीज होगी ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार है, और इम्पोर्टेंट वंस कल ही है ना।
तो अभी आज ढंग से इसकी टेक्निक वाइज इसको सीख लो, ठीक है ना। कर दूं इसको डिलीट, आ जाइए। 8 क्या, 10 इनवर्स x, ये लो, एक यही इसी की कमी थी ITF की, वो भी पूरी हो गई, ठीक है। 10 इनवर्स x, लेट द गिवन फंक्शन बी y इक्वल टू 10 इनवर्स x। Differentiating for the first time with respect to x, we get y becomes, standard notation हो जाता है dy by dx. And what is the derivative of 10 inverse x? Tell me. 1/1 plus x square, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, we get, so it becomes d2y by dx2, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो क्वेश्चन रूल लगाओ, बिल्कुल लगाता मैं, लेकिन आप ध्यान से देखो ऊपर तो कांस्टेंट ही है। सो अगर ऊपर कांस्टेंट ही है तो आप इसमें क्वोशंट रूल की जगह पॉलिनोमियल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे? ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को तो मारो गोली, मतलब जो भी कांस्टेंट है वो लिखो 1 इंटू, और नीचे वाले की पावर एक है तो एक, दो है तो दो, और नेगेटिव लगा दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, तो वाई टू यूज क्वोशंट रूल व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू द पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का आसान रहेगा ना, और चाहो तो क्वोशंट रूल से कर लेना, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 पहले अलग लिखा है क्योंकि अगर ऊपर 2 होता तो फिर 2 लगता, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं डायरेक्ट इसमें 1 ना लगा के ये लिख देता तो फिर वो बच्चा 2 3 4 में भी डायरेक्ट ही लगा देता है। इसलिए जो ऊपर कांस्टेंट है वो तो मल्टीप्लाई होगा, एंड बाकी चीज को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, -1 को नीचे उतार दें हम, उतार दिया -1 को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, एक पावर नेगेटिव हो जाती है, सो इट इज लाइक -1 को नीचे उतार दिया मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो गई। आगे बढ़ो, -1 है तो -1 ऊपर ले लो, और नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि इसको नेगेटिव पावर को छोड़ के, मतलब नेगेटिव साइन को छोड़ के, नेगेटिव साइन को छोड़ के जो भी चीज बची, नेगेटिव साइन को छोड़ के क्या चीज बची, ये चीज बची, इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे ले लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर चेक करो, क्या कहा आपने? यस, माइनस का 2x भी तो होगा, ऊपर भी गलती करिए फिर तो, नहीं इसमें ही गलती करिए, इसी में करिए गलती, देखो। यस, हमने देखो क्या गलती कर दी, -1 तो नीचे उतर गया, पावर अपन ने -1 -2 कर दी, लेकिन अंदर एंट्री मारो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो एक फंक्शन है, अंदर एक्स थोड़ी ना है, तो एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x भी बचा। अब -1 इंटू 2x रहेगा आपका न्यूमरेटर, -2x डिवाइडेड बाय, अब ये जो ब्लू मार्क है माइनस साइन के अलावा जो चीज है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ठीक है, ठीक है, समझ आया, कोई डाउट नहीं है, और कोई नहीं आया, ठीक है। चलो, नाइन्थ वाला देखो, log of log x, so let the given function be y equal to log of log x, differentiating it for the first time with respect to x, we get dy on dx, dy on dx। सो पहले वाले लॉग से मुलाकात हुई तो अंदर वाला log x नीचे 1 बाय log x, चेन रूल से अंदर वाले लॉग से मुलाकात हुई तो अंदर वाला x नीचे, सो सिंप्लीफाई किया तो इट इज लाइक 1 बाय x log x। अब वैसे तो मैं यही आंसर लिखता है इसको, बट मुझे पता है इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है, और ऊपर कांस्टेंट है, सो लेट इट कन्वर्ट इनटू पॉलिनोमियल फंक्शन x log x की पावर -1, उसमें क्वोशंट रूल लगाओ, इससे बढ़िया इधर पॉलिनोमियल रूल लगाओ, ठीक है, ठीक है। सो अब मेरा ये फंक्शन है मेरे पास, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगेन कर दूं डिफरेंशिएट, सो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करो, तो -1 नीचे उतर के आएगा, वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू -1 नीचे उतर के आ गया, और जो पावर है x log x,
वो एक पावर और नेगेटिव होगी तो -1 -1 -2 हो गई। बट चेन रूल से x log x का भी डेरिवेटिव होगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा uv वाला uv। सो क्या होगा u डैश v प्लस uv डैश, तो u डैश यानी x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स एज इट इज प्लस अब x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। डन। अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन पार्ट पूरा हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई करने का पार्ट रह गया, x x कट भी गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 से ये मल्टीप्लाई होके, जैसे पिछली बार 2x था तो मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर बना था, सो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस ये 1 होगा, ये तो न्यूमरेटर पार्ट होगा। एंड डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, नेगेटिव साइन के अलावा जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है वो डिनोमिनेटर पार्ट होगा। ठीक है, सो क्या बनेगा डिनोमिनेटर पार्ट, x log x की पावर -2 या 2 2। जब डिनोमिनेटर में लिखना है तो -2 नहीं लिखेंगे। आंसर चेक करो, माइनस ऑफ, चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, चाहो तो कॉमन ऐसे लिए जाओ, तो माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डन। एक आखिरी और करंट टेंथ कर दूं डिलीट। साइन ऑफ लॉग एक्स, गिवन फंक्शन इज साइन ऑफ लॉग एक्स। लेट द गिवन फंक्शन बी, स्कूल होगा आपका कितने बजेगा, 6। अच्छा चलिए लास्ट करते हैं, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स है ना, डिफरेंशिएटिंग इट फर्स्ट टाइम फॉर विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाय dx। सो सबसे पहले मुलाकात साइन से हुई, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स। चेन रूल से एंट्री मारी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। इसको सॉर्ट आउट कर दें तो इट इज लाइक कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप इस बार नहीं बच पाओगे, इस बार तो क्वोशंट रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। अब तक ऊपर कांस्टेंट मिल रहा था, तो अगर ज्यादा ज्यादा मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं भी सही, कॉस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज छोड़ के और एक्स की पावर -1, तो भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, तो प्रोडक्ट रूल ही लग रहा है तो क्वोशंट ही लगा लो। भाई बच नहीं पाया ना, पिछले दो क्वेश्चन में तो हम बच गए, क्योंकि ऊपर क्या था, कांस्टेंट था तो वेरिएबल था ही नहीं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया और पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट हो गया हो। इस बार नहीं है कोई चांस हमारा। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जो नोटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर होगा। आ जाओ अब क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है u, ये है u और ये है v, सो u बाय v टाइप का फंक्शन है, सो v का तो हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, और ऊपर क्या होता है u डैश v माइनस u v डैश, तो u डैश करो कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, चेन रूल से एंट्री मारो तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब ये तो केवल ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है अभी, है ना, चाहो तो एक ब्रैकेट लगा लो, ये तो केवल ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज कॉस लॉग एक्स एज इट इज इनटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, क्लियर है। सो ये यहां से लेके यहां तक ये है u डैश, ये है v माइनस ये है u और ये है v डैश, u डैश v माइनस u v डैश। कंपाइल कर लेते हैं चीजों को। सो देखो ये x x हटाओ पहले, तो क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, और साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय, माइनस साइन बाहर इस सेंटर में लगा दो ना, ऐसे लिखो। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो सकता है, यही है इसी शक्ल में। सो बेसिक ये जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के क्वेश्चंस थे, जिसमें अपने को केवल डेरिवेटिव निकालना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो वाले तो सारे क्वेश्चंस आज हमने निपटा लिए विद इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, 1 to 10 इंस्ट्रक्शंस 1 to 10 याद कर लेंगे। अब कल एक्चुअल एग्जाम मेटेरियल शुरू होंगे और पूरे 20 तक कितने 17 वो सारे कल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड